नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीटी के एक और पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। आज साइंस के पीवाईक्यू देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पिछले वर्ष साइंस के पूछे गए। ठीक है, अब एग्जाम बहुत करीब है, ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए जितना समय बचा अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। टू द पॉइंट नोट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे आपके, ले लीजिए, पूरे वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी कितना पढ़ना है, जिससे आप आराम से 60 से 70 नंबर स्कोर कर सके। आपकी प्रैक्टिस के लिए उसमें 25 टेस्ट सीरीज भी हम देंगे आपको, है ना। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 799 रुपये में, है ना। 25 टेस्ट सीरीज भी अलग से उसमें मिल जाएंगी, तो जो आप चाहते हैं ले लीजिए या इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो पहला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है स्वयंत के संबंध में कौन सा कथन सही है, जिसको लैर्निक्स बोलते हैं। लैर्निक्स, इसके संबंध में कौन सा, स्वरयंत्र या लैर्निक्स, इसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये खड्डीदार बक्सा है, यह श्वसन नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, यह उपास्थि से बना एक अंग है। तो इट इज हाउस द वोकल कॉर्ड, है ना, इट्स हाउस इज द वोकल कॉर्ड। इसमें स्वर रज्जु होता है, ये याद रखना। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच टाइप ऑफ कोलाइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है भाई, घन सोल, सोल, एरोसोल या इमल्शन, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल या इमल्शन। तो आप देख रहे हो साइंस के अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, है ना, सोल बोलेंगे इसको, सोल। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये कौन होता है जो प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, ये होता है मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डॉर्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। तो कौन बौना ग्रह है इनमें से, तो इनमें से बौना ग्रह होता है, आपको पता है जो सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो डॉर्फ प्लैनेट कौन है भाई, प्लूटो। कौन है डॉर्फ प्लैनेट, प्लूटो। ठीक है, पर आपको भी डॉर्फ मतलब प्लूटो लग के कंफ्यूज करेगा, पर ये नहीं होगा, सेरोस होगा। क्यों, क्योंकि इनर प्लैनेट सिस्टम, इनर सोलर सिस्टम में पूछ रहा है ना, इनर सोलर सिस्टम में, तो सेरेस होगा। अगर पूरे आउटर सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम पूछेगा तो प्लूटो करोगे। ठीक है, तो याद रखना सेरेस होना चाहिए इसका आंसर। बिछुआ की यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। तो इसमें कौन सा होता है भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए। तो वही है जो चींटी ईटी काटती ना, उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, वही इसमें भी होता है, मेथेनोइक एसिड। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस अ वेल डेवलप्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो वेल डेवलप वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है ये किस में होता है, स्टारफिश में होता है, स्टारफिश में। इसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर नहीं डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ, या उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, या चालक की आर्द्रता। तो ये नहीं डिपेंड करेगा उसके, देखिए चालक की आर्द्रता पे, ह्यूमिडिटी ऑफ कंडक्टर पे। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है भाई, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है। लेंथ पे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है ना, जो गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो उसको हम कहते हैं क्या, सिनेप्स। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्स बोलते हैं। इसके बाद कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन अनराइप मैंगोज। तो कच्चे आमों में पाया जाता है क्या, टार्ट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टू टेक वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो ये किसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पेजोमीटर। क्या हो जाएगा, पीजोमीटर जो है इसका उपयोग करते हैं भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए या जल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए, पीजोमीटर, वाटर की क्वालिटी कैसी है। फिर कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो मलेरिया के लिए कौन सा पेड़ इनमें से दवा प्रदान करता है, ये है सिंकोना पेड़ या चिंसोना पेड़। देखिए दोस्तों, टू द पॉइंट जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हीं को ही पढ़िए अब, क्योंकि आपके पास 40-45 दिन बचा है, ज़्यादा
हिस्ट्री में डीप में, साइंस में डीप में, ज्योग्राफी में डीप में जाएंगे तो इसी में फंस जाएंगे, क्योंकि ये सब जितना खोदोगे उतना निकलता चला जाएगा। टू द पॉइंट जो जैसे DI है, ग्राफ है, हिंदी के पैराग्राफ, इंग्लिश के पैराग्राफ राइटिंग है, थोड़ी बहुत रीजनिंग, मैथ्स है ना, करंट अफेयर्स के 10 सवाल हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल हैं, जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं सिर्फ वो ही पढ़ो, है ना, उसी टॉपिक के अनुसार नोट्स ले लो, आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। तारों के चमकने का कारण क्या होता है भाई? तारे क्यों चमकते हैं, कारण क्या है उनका? धूल के कणों द्वारा प्रकाशन का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, या पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो इंग्लिश में देखें तो तारे चमकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, है ना, स्टार लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। कारण देखो क्या है, अर्थ है। अब अर्थ में बहुत सारे एटमॉस्फेयर है ना, लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, तो और इन सब में अलग अलग भाई पार्टिकल्स हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो अलग अलग माध्यम से, मीडियम से गुजर के आती है, इसलिए ये हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड बनाने की एक प्रक्रिया कौन सी इनमें से? तो ये है एनोडाइजिंग। क्या है? एनोडाइजिंग जो है ये एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। वहीं अगला कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। गिव नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग, है ना, तो टैडपोल यंग फ्रॉग बन जाते हैं, वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ये होता है आपका कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर काम करते हैं? लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो लैक्टोमीटर काम करते हैं इनमें से आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगला, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? फूड केन्स आर कोटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इंस्टेड ऑफ जिंक। तो जिंक के स्थान पे किसका हम लेप कर सकते हैं? वो है टिन, है ना, टिन का। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकल जाता है ना? बाय रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच केमिकल नियर फायर गिव्स ऑफ CO2। तो किसको छोड़ने पे? सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL, इसमें निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? जो नहीं CFL वगैरह होता है, इसमें वेपर होता है किस धातु का? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पारा, है ना, मरकरी, कहते हैं ना मरकरी लाइट, तो मरकरी होती है उसमें। फिर कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई? स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज भाई बहुत आसान, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, रक्तचाप नापने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं भैया? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, कह रहा है ना, कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, पेपर का जलना, या कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। देखिए पानी का भाप बनना, ये जो है फिजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज मतलब आपकी भौतिक प्रक्रिया है ना, फिजिकल चेंज है। पानी भाप में बन गया, पानी किस में बन गया? भाप में बदल गया, और भाप वापस से पानी बन जाएगी भाई, बारिश बन गई, है ना, तो ये चीज़ें हैं। फिर है पायरिया इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरिया निम्न में किसका रोग है भाई? तो पायरिया किसका रोग होता है? गम्स का होता है, मसूड़ों में होता है। फ्लोयम इज अ टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। जो फ्लोयम एक होता है वो किस में पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों में के प्रजनन अंगों में, या कीटों में? तो बहुत आसान है, प्लांट में होता है फ्लोयम, है ना, जाइलम और फ्लोयम सुना होगा आपने, जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। कौन सा एसिड यूज करा जाता है कार बैटरी में? तो कार की बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 यूज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ एमिटेड डैश विच हीट द लोअर एटमॉस्फेयर। मतलब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस भाग को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? वो है आपकी अवरक्त विकिरण। कौन सी? अवरक्त विकिरण, ठीक है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये आज का लेक्चर था दोस्तों, प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा। जितने PYQ मैं दे रहा हूँ उनको लर्न अच्छे से कर लो, इससे भी आपको सवाल 10 से 15% मिल सकते हैं, ठीक है, GS के। बाकी जो मैंने बताया उस स्ट्रेटेजी से चलो, 10-10 वाले जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा अच्छे से देख लो, वो कम समय लेंगे आपके, 15 से 20 दिन में वो कवर भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ टेस्ट से प्रैक्टिस करो, टेस्ट और PYQ, है ना, अच्छा सा स्कोर हो जाएगा आपका।